हाय एवरीवन, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं लहसुन के बारे में। सिंपल सी चीज़ है, घर में अवेलेबल होती है। यार सिंपल सी ये जो मेडिसिन है, इसका आप किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, अलग अलग आपकी रोगों की कंडीशन में उपयोग करते समय क्या सावधानी रखनी है, क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। प्लीज़ वीडियो पूरा देखिएगा, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और यदि मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं तो वेबसाइट के थ्रू जाकर अपॉइंटमेंट बुक करें। चलिए अब पहले स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले थोड़ा सा हम हिस्ट्री में जान लेते हैं कि आयुर्वेद में लहसुन का वर्णन कहाँ कहाँ मिलता है। आयुर्वेद में लहसुन का जो नाम है वो रसौन नाम से मिलता है। रसौन का अर्थ होता है लहसुन, ठीक है। इसका जो पुराना नाम है वो रसौन नाम है और इसका आयुर्वेद की सभी संहिताओं में बहुत ही अलग अलग तरीके से और हर दूसरे तीसरे रोग में इसका उपयोग बताया गया है। फॉर एग्जांपल बोला जाए तो आचार्य सुश्रुत ने लहसुन को बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बोला है ज्वर की कंडीशन में, यानी कि विषम ज्वर का जो उन्होंने ट्रीटमेंट बताया है उसमें उन्होंने लहसुन को तेल के साथ सेवन करने के लिए बोला है, ठीक है। अगर आचार्य चरक की बात करें तो गुल्म प्रकरण में लहसुन के बहुत सारे उपयोग आते हैं। इसके अलावा राज्यक्षमा यानी कि टीबी, डायबिटीज़, इसमें लहसुन का काफ़ी ज़्यादा प्रयोग है। काश्यप संहिता में लहसुन के ऊपर एक पूरा का पूरा अध्याय बना रखा है जिसमें लहसुन के बारे में बहुत ही ज़्यादा डिटेल में वर्णन दिया गया है। मतलब कि ये आयुर्वेद की एक ऐसी मेडिसिन है जिसका बहुत हज़ारों साल पहले से प्रयोग होता आ रहा है और पूरी साइंटिफिक अप्रोच की तरह पूरी इसकी पैथोफिजियोलॉजी डिस्कस करके कौन सी बीमारी में कैसे काम करेगा, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या इंपॉर्टेंस नहीं है, उस तरीके से इसका एप्लीकेशन होता आ रहा है। अब आपके लिए इसका क्या इंपॉर्टेंस है, थोड़ा सा हम इसके बारे में बेसिक जान लेते हैं कि इसकी तासीर क्या होती है, गर्म होता है, ठंडा होता है, क्या है। लहसुन में आयुर्वेद के हिसाब से 5 रस बोले गए हैं, ठीक है। अगर हम आयुर्वेद के कॉन्सेप्ट में देखें तो वो सारी चीज़ें जिसमें षड रस होते हैं, यानी कि मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, सभी रस होते हैं, उसे आयुर्वेद में सबसे ज़्यादा उत्तम बोला जाता है, ठीक है, जिसमें भी षड रस होंगे। इसीलिए कुछ चीज़ें होती है जिनकी तुलना अमृत के समान की जाती है, तो लहसुन उनमें से एक चीज़ है। इसमें षड रस तो नहीं होते लेकिन 5 रस होते हैं, ठीक है, यानी कि ऑलमोस्ट बिल्कुल परफेक्ट की तरफ है, ये 5 रस होते हैं इसमें। तो इसलिए इसको आयुर्वेद में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बोला गया है, बहुत ही अच्छी मेडिसिन के रूप में इसका वर्णन है। लहसुन का जो तासीर होती है, अगर ये कटु विपाक और उष्ण वीर की औषधि है, यानी कि ये गर्म होती है एक तरीके से, ठीक है, गर्म होती है, लेकिन इसमें स्निग्धता बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। स्निग्धता, चिकनाहट ज़्यादा होती है। इसका जो गुण है उसमें से स्निग्ध गुण होना इसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट गुण होता है। इसके बहुत सारे फंक्शन इसी एक गुण के कारण होते हैं। अब यदि ये आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही कि कटु विपाक है, उष्ण वीर है, स्निग्ध गुण है, तो ये सब इसको समझने के लिए आपका जो मेरा जो फर्स्ट चैनल है लर्निंग आयुर्वेद, उस पर जाकर आप देख सकते हैं। वहाँ आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होते हैं वो सब समझ में आ जाएंगे, ठीक है। अब चलो अगर हम लहसुन के एक एक सिस्टम के ऊपर बात करें कैसे काम करती है, तो मैं आपको थोड़ा सा रेफरेंस बता देती हूँ कि मैं कहाँ से आपको पढ़ाने वाली हूँ। द्रव्य गुण विज्ञान आचार्य प्रियव्रत शर्मा की जो किताब है उससे मैं आपको थोड़ा सा पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है। लहसुन की यदि हम एक एक चीज़ के ऊपर बात करें तो सबसे पहली चीज़, यदि आप इसका बाहर लेप करते हो, शरीर के ऊपर यदि आप इसका लेप करते हो तो यह रक्त को उत्तेजित करने वाली होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी चमड़ी में किसी प्रकार का कोई चकता बन गया है, जहाँ पर किसी प्रकार का सुन्नपन आ रहा है, नमनेस आ रही है, वहाँ पर यदि आप लहसुन का लेप करोगे तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा तो वहाँ पर जो टॉक्सिक है, वहाँ पर जो भी पैथोफिजियोलॉजी हुई है उसको ख़त्म होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि यदि आप स्किन के ऊपर इसका लेप करते हो तो वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा। अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखना कि यदि ऑलरेडी पस बन गया है, कोई ऐसा इन्फेक्शन है जहाँ पर पस बन गया है, पस का मतलब होता है कि ब्लड सर्कुलेशन ऑलरेडी बहुत तेज है, तो ऐसी कंडीशन में लहसुन का लेप नहीं किया जाता। अगर घुटने का दर्द है, गठियावात है, ठीक है, जिसमें हाथ पैरों में सुन्नपन काफ़ी ज़्यादा होता है, नमनेस हो जाती है, दर्द होता है, ऐसी कंडीशन में लहसुन का लेप करना बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। ध्यान रखिए, लहसुन का लेप लंबे समय तक के लिए नहीं किया जाता। आपने इसका घुटने के ऊपर लेप किया है तो 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद इसको हटा दीजिए और साफ़ ठंडे पानी से अच्छे से साफ़ कर लीजिए। क्यों? क्योंकि ये गर्म होता है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, और ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने वाला होता है, ठीक है। आयुर्वेद में इसको रक्तोत्क्लेदक कहा जाता है, यानी कि रक्त को बढ़ाने वाला होता है। तो इस कंडीशन में 1 घंटे 2 घंटे के लिए आपको लेप करना है। उसके बाद सामान्य तापमान के पानी से आप धो लीजिए और फिर नॉर्मली आप अपनी एक्टिविटी जो भी करना है वो कर सकते हैं। इस तरीके से आपको लहसुन का प्रयोग करना है, ठीक है। अब यदि हम नर्वस सिस्टम के ऊपर बात करें तो ये इंद्रियों को उत्तेजित करने वाला होता है, पेन किलर होता है।
सभी प्रकार की जो आयुर्वेदिक मेडिसिन होती है, पेन किलर, चाहे वो एप्लीकेशन के लिए हो, लगाने के लिए हो या खाने के लिए हो, उनमें लहसुन का प्रयोग हमेशा ही किया जाता है। ठीक है। इसके बाद ये दिमाग की शक्तियों को बढ़ाने वाला होता है, इंद्रियों को उत्तेजित करने वाला होता है। मतलब यदि आप बहुत ज़्यादा आलसी फील करते हो, आपको ऐसा लगता है कि आपका ब्रेन फंक्शन प्रॉपर नहीं कर रहा है, आपको बहुत ज़्यादा आलस रहता है, बहुत ज़्यादा नींद आती है, पूरे दिन आपको थकावट महसूस होती है, ऐसी कंडीशन में लहसुन का प्रयोग करना फ़ायदेमंद होता है। यदि हम पाचन संस्थान के ऊपर बात करें तो यह उत्तेजित करने वाला होता है और इसके प्रभाव से स्प्लीन और यकृत यानी कि लिवर और स्प्लीन दोनों ही उत्तेजित हो जाते हैं और अपना कंटेंट ज़्यादा मात्रा में निकालते हैं। मतलब कि उसको स्क्वीज़ कराने वाला होता है। अगर आप लहसुन का प्रयोग करते हो तो आपके जो लिवर के कंटेंट हैं वो प्रेशर के साथ में ज़्यादा मात्रा में निकलने लगते हैं। तो यहाँ यदि आपका किसी प्रकार का कोई सर्कुलेशन में यहाँ पर प्रॉब्लम है, लिवर फंक्शन प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहा है, तब आप लहसुन का प्रयोग करोगे, अच्छा रहेगा। लेकिन यदि आपका लिवर ऑलरेडी वीक हो गया है, वो फॉर्मेशन ही नहीं कर पा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आपको लहसुन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है। इसके बाद यदि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के ऊपर हम बात करें तो यहाँ तो ये मैजिकल काम करता है। बच्चों से लेके बुजुर्ग तक, बुढ़ों तक, जवान को, औरतों को, सभी को यदि किसी भी प्रकार की रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की प्रॉब्लम है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, छाती के अंदर कफ भर गया है, छाती में बहुत ज़्यादा घुटन होती है, सांस अच्छे से नहीं आ रही है, खांसी हो गई है, गले से कफ काफ़ी ज़्यादा मात्रा में निकल रहा है, इन सभी प्रकार की कंडीशन में, जिसको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डिसऑर्डर कहा जाता है, इन सभी में लहसुन का प्रयोग करना फ़ायदेमंद होता है। आप एक लहसुन की कली को चबा भी सकते हैं, इसको तेल में भूनकर इसका पेस्ट बनाकर भी खा सकते हैं। कुछ नहीं है तो केवल लहसुन को थोड़ा थोड़ा करके सूंघ सकते हैं। ठीक है। इसकी जो स्मेल जाती है, इसकी जो एक विशेष प्रकार की स्मेल होती है, उससे भी आपकी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कंडीशन में काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है। ठीक है। यूरिनरी ट्रैक्ट सिस्टम पे यानी कि किडनी और ब्लैडर के डिसऑर्डर में लहसुन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखिए। यदि आपको किसी भी प्रकार की किडनी की प्रॉब्लम है, किसी भी प्रकार से स्टोन बन रहा है, किसी भी प्रकार से कोई स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, वहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है आपके किडनी में, ब्लैडर में, यूरेट्रा में, यूरेथ्रर में, इन सभी कंडीशन में आपको लहसुन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आज रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें तो ये शुक्र जनन होता है और आर्तव जनन होता है। मतलब वो सभी कंडीशन जिसमें आपका शुक्र का फॉर्मेशन नहीं होता है। अब बाकी सारी चीज़ें फिजिकली फिट है, लेकिन यदि आपका शुक्र का फॉर्मेशन सही से नहीं हो रहा है, ऐसी कंडीशन में लहसुन का प्रयोग करना फ़ायदेमंद होता है। सेम कंडीशन फीमेल के साथ है। यदि मेंस्ट्रुएशन आ ही नहीं रहे हैं, ठीक है, कई फीमेल्स होती है ना कि बोलते हैं कि यार महीना प्रॉपर तरीके से नहीं आता है, बहुत कम आता है, केवल एक ही दिन आ रहा है, एक दिन भी नहीं आ पा रहा है, पैड भी ढंग से ख़राब नहीं हो रहा है, ऐसी सभी कंडीशन में लहसुन का प्रयोग करना फ़ायदेमंद होता है। अब हम इसके थोड़े साइड इफ़ेक्ट की बात कर लें। ठीक है। पहली चीज़ तो जो मैंने अभी आपको बताया कि इसका जो बॉडी से बाहर निकलता है वो यूरिन के थ्रू निकलता है, तो सभी प्रकार के यूरिनरी ट्रैक्ट की इन्फेक्शन में या प्रॉब्लम में आपको लहसुन का प्रयोग नहीं करना है। ये गर्म होता है, तो यदि आप इसके ज़्यादा मात्रा में प्रयोग करोगे, जैसा कि बताया कि कटु विपाक उष्णवीर की औषधि है, यदि आप ज़्यादा मात्रा में प्रयोग करते हो तो इससे मुंह से खून भी निकल सकता है, गले से भी खून निकलने लगता है, नाक से खून निकलने के सिम्टम आ सकते हैं। यदि फिर भी आप और ज़्यादा प्रयोग करते हो तो कई बार चमड़ी पे खुजली मचना, ठीक है, ये जो आपकी चमड़ी होती है यहाँ से भी लहसुन के सत्व निकलने लगते हैं और यहाँ आपको खुजली हो सकती है। यदि आपने लहसुन का ज़्यादा प्रयोग कर लिया है और उसके बाद आपको साइड इफ़ेक्ट आ रहे हैं तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लहसुन का एंटीडोट जो आयुर्वेद में बताया गया है वो होता है धनिया। यदि आप लहसुन का प्रयोग करते हो, आपको किसी भी प्रकार के साइड इफ़ेक्ट आ जाते हैं, तो आपको केवल धनिए का प्रयोग करना चालू करना है, धनिए का रस का सेवन करना है। 1-1 चम्मच की मात्रा में दिन में 3 बार आप सेवन करिए। 2 से 3 दिन में लहसुन के जो भी साइड इफ़ेक्ट आपकी बॉडी के ऊपर हुए हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। अलग अलग प्रकृति के जो व्यक्ति होते हैं, वातज, पित्तज, कफज, इनके लिए लहसुन के सेवन के अलग अलग निर्देश आचार्य ने दिए हैं। ठीक है। जो वातज प्रकृति के लोग होते हैं, पित्तज से स्टार्ट है, पित्तज प्रकृति के जो लोग होते हैं उनको लहसुन का सेवन शक्कर के साथ में करना चाहिए। कफज प्रकृति के जो लोग होते हैं उनको लहसुन का सेवन शहद के साथ में मिलाकर करना चाहिए, और वातज प्रकृति वाले लोगों को शहद का सेवन घी के साथ करना चाहिए। ठीक है। नॉर्मली यदि आप मेरा पहला चैनल देखें तो मैंने कई बार बोला है कि वातज वाली कंडीशन में तेल का प्रयोग किया जाता है, पर चूंकि लहसुन में ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा स्निग्धता होती है, इसलिए तेल का सेवन नहीं करके यहाँ पे घी का सेवन किया जाता है इसके साथ में। ठीक है।
कुछ चीज़ें ज़रूर ध्यान रखें कि लहसुन का सेवन करते समय कुछ स्पेशल इंडिकेशन होते हैं। यदि आप इसका मेडिकेटेड प्रयोग कर रहे हैं, यदि आप इसकी टैबलेट फॉर्म का प्रयोग कर रहे हैं, या फिर किसी ने आपको बता दिया है कि कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए 2 लहसुन की कली खाया करो, इस तरीके से यदि आप किसी भी चीज़ का मेडिकेटेड प्रयोग कर रहे हैं तो काफ़ी सारे डू एंड डोंट्स होते हैं जिनको याद रखना बहुत ज़रूरी है। लहसुन का सेवन करते समय दूध का प्रयोग नहीं किया जाता। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, लहसुन के साथ में दूध नहीं जाता, स्पेशली कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। ठीक है, फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज़, लहसुन का सेवन करते समय ठंडे पानी का प्रयोग नहीं करना चाहिए, अदरवाइज पेट के सीवियर वाले डिसऑर्डर होते हैं। कॉन्स्टिपेशन हो गया, डायरिया हो गया, ये वाले नहीं, सीवियर वाले एसाइटिस जैसी प्रॉब्लम का होना इसकी वजह से डेवलप हो सकता है। लहसुन का सेवन करते समय गुड़ का सेवन भी नहीं किया जाता, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, काफ़ी सारी प्रॉब्लम होती हैं। उसके बाद लहसुन काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है, इसलिए लहसुन का सेवन करते समय शराब नहीं पीना चाहिए। खास तौर से यदि आप लगातार काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लहसुन का सेवन कर रहे हैं, एक दिन में 3 कली 4 कली तक आप खा जाते हो अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करने के लिए, और रात को यदि आप थोड़े 2 पैक लगा के सो जाते हो तो आपको फ़ायदा होने के बजाय नुकसान हो सकता है। ठीक है, इन सारी छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखिए। गर्भिणी व्यक्ति को, जिसके पेट में बच्चा है, ऐसी स्त्री को लहसुन का सेवन का निषेध है। उनको खाने में भी लहसुन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बहुत छोटे बच्चों को लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए। बहुत बुजुर्ग लोगों को भी लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए। स्वस्थ व्यक्ति सामान्य अवस्था में लहसुन का सेवन कर सकता है। इसकी सामान्य जो मात्रा है व्यक्ति के लिए, यदि आप इसका स्वरस फॉर्म में प्रयोग कर रहे हैं तो केवल 3 ml सुबह, 3 ml शाम को प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि 24 आवर में 5 ml तक का सेवन कर सकते हैं। यदि आप कली के मात्रा में सेवन कर रहे हैं, यदि आपने इसका कल्प प्रयोग किया है, कल्प प्रयोग कर रहे हैं मतलब कि 2 कली आज खाई, फिर 3 कली, फिर 4 कली, इस तरीके से आप सेवन कर रहे हैं, तो आपको डॉक्टर के सुपरविजन में रहना चाहिए, अदरवाइज साइड इफेक्ट हो सकते हैं। यदि आप बिना डॉक्टर के सुपरविजन में लहसुन का सेवन कर रहे हैं तो प्लीज़ आप मार्केट में मिलने वाली जो लहसुन टैबलेट है उसका सेवन मत करिए, नुकसान होगा। आपके घर में जो लहसुन आता है उसकी आधी कली, एवरेज साइज़ की जो कली होती है उसकी आधी मात्रा में जो कली है आपको उसी का सेवन करना है, वो भी कुनकुने पानी के साथ में, और जो मैंने कॉन्ट्राइंडिकेटेड बताए हैं उन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, लहसुन से संबंधित जितनी जहाँ पर बात की जा सकती थी रैंडमली वाली छोटी छोटी सी बातें, वो मैंने यहाँ पर कर दी। यदि कोई और डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, कोई और बात है जो आप करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। चलिए, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी। गुड बाय। मेरे फेसबुक को फॉलो किया करो यार, वहाँ पर मैं छोटी छोटी वीडियोज़ डाल रही हूँ आजकल। उसमें आप फेसबुक में जाइए, आपको छोटे छोटे वीडियोज़ मिलेंगे, 2 मिनट वाले, 3 मिनट वाले, तो प्लीज़ जाइए वहाँ पर। चलो, बाय बाय।